दोस्तों, तो क्या यह मान लिया जाए कि दुनिया का शहंशाह बनने का सपना देखने वाले अमेरिका ने आखिरकार भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया है। हर रोज मीडिया में छाए रहने की इच्छा ने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उनकी अगली चाल का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। यह सवाल आज हर उस भारतीय के मन में कौंध रहा है जिसने पिछले 25 सालों से यह सुन सुनकर भरोसा किया था कि भारत और अमेरिका की दोस्ती आने वाले समय में वैश्विक राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। लेकिन क्या यह सब सिर्फ एक सफेद झूठ था? क्या दोस्ती की आड़ में भारत को सिर्फ इस्तेमाल किया गया? जब डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाने का फैसला सुनाया तो यह साफ हो गया कि यह कोई साधारण आर्थिक कदम नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश की शुरुआत है। सोचिए, जब दुनिया के मंच पर भारत अपनी आर्थिक ताकत, अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति और अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता के दम पर आगे बढ़ रहा था, तब कहीं ना कहीं इस प्रगति को रोकने के लिए एक स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार की जा चुकी थी। सवाल यह है कि क्या यह स्क्रिप्ट सिर्फ आर्थिक है या इसके पीछे राजनीतिक, सामरिक और रणनीतिक खेल भी छिपा हुआ है? अमेरिका को हमेशा यह डर रहा है कि भारत अगर अपनी शर्तों पर आगे बढ़ा तो डॉलर की बादशाहत, अमेरिकी उद्योगपतियों का वर्चस्व और पश्चिमी राजनीति का दबदबा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। शायद इसी वजह से दोस्ती की आड़ में एक ऐसा खेल खेला गया जिसमें भारत को पहले साझेदार बनाया गया, फिर उस पर निवेश और तकनीक का लालच देकर निर्भरता बढ़ाई गई, और जब वक्त आया तो 50% टैरिफ के नाम पर उसकी कमर तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी गई। यह सिर्फ व्यापार पर हमला नहीं है, यह भारत की आत्मनिर्भरता, उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता और उसकी उभरती हुई शक्ति को कमजोर करने की चाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इस छुपे हुए खेल को पहचानकर मुकाबला करेगा या फिर दोस्ती की कहानी में फंसकर वही गलतियां दोहराएगा जो छोटे छोटे देशों ने पहले की थी। अब खेल यही है कि आने वाले दिनों में भारत इस झटके को अवसर में बदल पाएगा या अमेरिका की बनाई गई स्क्रिप्ट में फंसकर अपनी गति और शक्ति खो देगा। दोस्तों, तो क्या यह मान लिया जाए कि दुनिया का शहंशाह का सपना देखने वाले अमेरिका ने भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया है? क्या दोस्ती के नाम पर 25 साल से जो कहानी हमें सुनाई जा रही थी वो एक सफेद झूठ थी? डोनाल्ड ट्रंप का एक फैसला और भारत के खिलाफ एक ऐसा खेल शुरू हो गया है जिसकी स्क्रिप्ट शायद बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। 50% का टैरिफ यह सिर्फ भारत के व्यापार पर हमला नहीं है, यह भारत के स्वाभिमान पर चोट है। यह भारत को झुकाने की, उसे अपनी शर्तों पर चलाने की एक सोची समझी साजिश है। लेकिन शायद वह भूल गए हैं कि यह 2025 का भारत है। यह नया भारत है जो ना झुकता है, ना रुकता है और ना ही किसी की दादागिरी बर्दाश्त करता है। जब पूरी दुनिया में यह खबर फैली कि ट्रंप ने भारत पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक प्रहार कर दिया है तो सबको लगा कि भारत अब घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन दिल्ली में बैठे एक शख्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा था जिसमें शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। और आज इस वीडियो में जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं वह राज शायद आपको मेनस्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा, क्योंकि ट्रंप की इंडो पैसिफिक पॉलिसी में भारत का शब्द नाम तक नहीं था। फिर भी मोदी ने जापान जाकर कैसे चीन विरोधी क्वाड को बचाने का सबसे बड़ा दाम खेल दिया है। वो कौन सी अमेरिकी साजिश थी जिसका पता मोदी को लग गया था? और क्यों लगातार 4 बार फोन करने के बावजूद ट्रंप का फोन नहीं उठाया गया? अमेरिका भारत का वियतनाम जैसा हाल क्यों करना चाहता था? अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच ऑस्ट्रेलिया अचानक भारत का सबसे बड़ा दोस्त बनकर क्यों सामने आया? विदेश मंत्री पेनी वोंग के उस बयान का असली मतलब क्या है जिसने वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया है? ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने पर नाटो जैसा संगठन क्यों भड़क गया है? क्यों कहा जा रहा है कि ट्रंप ने 25 साल की मेहनत पर पानी फेरकर एक सेल्फ गोल कर डाला है? और सबसे बड़ा सवाल, मोदी ने एक ही चाल में ब्रिक्स और क्वाड पर ऐसा कौन सा सीक्रेट गेम खेला है जिससे चीन और अमेरिका दोनों की दादागिरी पर एक साथ लगाम लग गई है? दोस्तों, यह पूरी इनसाइड स्टोरी शुरू होती है एक खबर से। डोनाल्ड ट्रंप ने फैस सुनाया कि भारत से आने वाले सामान पर 50% का टैरिफ लगेगा। वजह बताई गई कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है जिससे यूक्रेन में जंग चल रही है। यह बात अलग है कि अमेरिका सीक्रेट दरवाजों से रूस से कारोबार करने में लगा है, डील कर रहा है, लेकिन इल्जाम लगा रहा है भारत पर। दोस्तों, यह वैसे भी अमेरिका की पुरानी आदत है, दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना। लेकिन इस बार निशाना चूक गया क्योंकि सामने नरेंद्र मोदी थे। ट्रंप के इस फैसले से भारतीय बाजारों में भूचाल आ गया। सेंसेक्स धड़ाम से नीचे गिरा,
तिरुपुर से लेकर सूरत तक टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में ताले लगने की नौबत आ गई। एक्सपोर्टर्स के ही हाथ पांव फूल गए। वॉशिंगटन में बैठे एनालिस्ट कहने लगे कि भारत की जीडीपी 6% से भी नीचे चली जाएगी। सबको लगा खेल खत्म। लेकिन भाई साहब, खेल तो अब शुरू हुआ है। भारत के एक सीनियर ट्रेड अफसर ने दुनिया के सबसे बड़े अखबार द गार्डियन को जो बताया वह सुनने लायक है। उन्होंने कहा, ट्रंप ने सब कुछ खत्म कर दिया है। 25 साल की मेहनत, वो भरोसा जो दो देशों के बीच बड़ी मुश्किल से बना था, वह सब आज खतरे में है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। नाटो की टॉप एडवाइजर क्रिस्टल कॉल ने तो इसे अमेरिका का आत्मघाती गोल बता दिया। उन्होंने साफ कहा कि ट्रंप का यह फैसला भारत और अमेरिका के संबंधों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा कि इसे ठीक करने में कई साल लग जाएंगे। सोचिए, अमेरिका के अपने सहयोगी कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। दोस्तों, जब पूरी दुनिया में यह सब चल रहा था, तब दिल्ली में एक खामोशी थी। एक तूफान से पहले की खामोशी। एक जर्मन अखबार ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में मोदी को कम से कम 4 बार फोन किया, लेकिन फोन उठाया नहीं गया। यह कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति फोन कर रहा है और भारत का प्रधानमंत्री उसे इग्नोर कर रहा है। लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ नाराजगी थी? नहीं, यह एक सोची समझी स्ट्रेटजी थी। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मोदी ट्रंप की डील मेकिंग स्टाइल को अच्छी तरह जानते हैं। ट्रंप की आदत है कि वह पर्दे के पीछे कुछ और बात करते हैं और फिर ट्विटर पर उसे एक तरफा डील बताकर अपनी जीत का ढिंढोरा पीट देते हैं। उन्होंने वियतनाम के साथ ऐसा ही किया था। मोदी भारत को उस जाल में फंसने नहीं देना चाहते थे। वह जानते थे कि अगर झुके तो ग्लोबल साउथ में भारत अपना भरोसा खो देगा। इसीलिए उन्होंने खामोशी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। यह खामोशी अमेरिका को चुभ रही थी। उन्हें लग रहा था कि भारत को घेर लिया गया है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत ने अपना प्लान भी पहले ही एक्टिवेट कर दिया था और इस प्लान का सेंटर था जापान। जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ का ऐलान किया, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जापान यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। यह दौरा सिर्फ एक रूटीन विजिट नहीं था, यह अमेरिका को सीधा जवाब था। एक ऐसा जवाब जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई देने वाली थी। जापान, जो खुद अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त है और क्वाड का अहम सदस्य भी, उसने भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। जापानी प्रधानमंत्री शिगे इशिबाबा ने ऐलान किया कि जापान अगले 10 सालों में भारत में करीब 68 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। यह रकम इतनी बड़ी है कि अमेरिका भी हैरान रह गया। यह इन्वेस्टमेंट मोबिलिटी, पर्यावरण, हेल्थ और सबसे जरूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स में होगा। ये वही सेमीकंडक्टर हैं जिनके लिए आज पूरी दुनिया चीन और ताइवान पर निर्भर है। भारत और जापान मिलकर अब इस सेक्टर में दुनिया के नए लीडर बनने की तैयारी कर रहे हैं। यह अमेरिका और चीन दोनों के लिए एक सीधा मैसेज था कि भारत के पास विकल्प हैं और वह किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। दोस्तों, इसी दौरे में एक और कमाल की बात हुई है। मोदी ने अपने वोकल फॉर लोकल अभियान को जापान के निहोन्सेई मॉडल से जोड़ दिया। निहोन्सी का मतलब है मेड इन जापान। जापान में यह सिर्फ एक लेबल नहीं, बल्कि क्वालिटी और भरोसे का प्रतीक है। मोदी ने यही संदेश दिया कि भारत भी मेड इन इंडिया को एक ग्लोबल ब्रांड बनाएगा, जो किसी के दबाव में नहीं बल्कि गर्व के साथ आगे बढ़ेगा। अब सवाल उठता है, क्वाड का क्वाड यानी वो संगठन जिसे चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। जब भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने खराब हो गए तो सबको लगा कि क्वाड अब खत्म हो जाएगा। चीन तो मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन भारत ने यहां भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला। प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे से ठीक पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि अमेरिका के साथ हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन क्वाड भारत के लिए एक हाई प्रायोरिटी है और रहेगा। यह सुनकर चीन के होश उड़ गए। उसे लगा था कि भारत अब अमेरिका से दूर जाकर उसके पाले में आ जाएगा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी शर्तों पर चलेगा। और फिर एंट्री होती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हम भारत के दोस्त हैं, क्वाड के भीतर हमारे साझा लक्ष्य हैं और हिंद महासागर में भारत के साथ हैं। भारत पर 50% का टैरिफ केवल संख्याओं का खेल नहीं है। यह केवल व्यापार घाटे या निर्यात आयात की गणनाओं तक सीमित एक ठंडी आर्थिक नीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी मानसिकता, एक छिपी हुई रणनीति और एक सोची समझी साजिश छुपी हुई है, जिसे समझना और उजागर करना आवश्यक है। क्योंकि यह टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक भारत की आत्मा, उसके स्वाभिमान और उसकी स्वतंत्र नीति निर्धारण क्षमता को चोट पहुंचाने का प्रयास है।
अमेरिका और पश्चिमी ताकतें जब भी किसी देश पर इस प्रकार का अचानक कठोर आर्थिक हमला करती हैं, तो वे केवल अपने बाजार की सुरक्षा नहीं करती, बल्कि यह संदेश भी देना चाहती हैं कि दुनिया में नियम वही बनाएंगे, दिशा वही तय करेंगे और हर राष्ट्र को उन्हीं के बनाए ढांचे के भीतर सांस लेनी होगी। किंतु वे भूल जाते हैं कि यह 2025 का भारत है। वह भारत जो अब केवल विकासशील दुनिया की कतार में खड़ा एक निरीह है, दबा कुचला राष्ट्र नहीं बल्कि उभरती हुई महाशक्ति है। वह भारत जो G20 की मेज पर सिर्फ एक कुर्सी भरने के लिए नहीं बल्कि एजेंडा सेट करने की ताकत के साथ बैठा है। वह भारत जो रूस से तेल खरीदने का साहस दिखाता है, चीन की चुनौती का डटकर सामना करता है, पश्चिमी प्रतिबंधों की परवाह किए बिना अपनी जनता के हित को सर्वोपरि रखता है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण के लिए एक नई आवाज बनकर उभरा है। इसीलिए जब अमेरिका या कोई अन्य ताकत 50% का टैरिफ लगाकर यह सोचती है कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा, कि भारतीय कंपनियां ढह जाएंगी, कि भारतीय किसान और उद्योगपति घुटनों पर आकर माफी मांगेंगे और सरकार को मजबूर होकर व्हाइट हाउस या वॉल स्ट्रीट की शर्तें माननी पड़ेंगी, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि यह अब वह भारत नहीं है जो किसी भी दबाव में टूट जाए। यह वह भारत है जिसने कोविड संकट में अपने दम पर 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराकें तैयार कर पूरी दुनिया को जीवन दान दिया। यह वह भारत है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराकर दुनिया को बता दिया कि उसके पास न केवल तकनीकी क्षमता है बल्कि इच्छा शक्ति भी है। यह वह भारत है जिसकी अर्थव्यवस्था 5वें स्थान से छलांग लगाकर 3रे स्थान तक पहुंच चुकी है और जो 2030 तक दूसरे स्थान की दौड़ में है। यह वह भारत है जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से विदेशी निर्भरता कम करके अपनी औद्योगिक शक्ति को दोगुना कर चुका है। ऐसे भारत को टैरिफ की धमकी देना केवल आर्थिक युद्ध नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध है। और इस युद्ध में भारत ने बार बार दिखाया है कि वह न झुकता है, न रुकता है और न ही किसी की दादागिरी बर्दाश्त करता है। यह टैरिफ दरअसल एक बहाना है, एक बहाना भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को रोकने का, एक बहाना भारत के उस साहस को तोड़ने का जिसने डॉलर को दरकिनार करके रूस से रुपए और अन्य स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना शुरू किया, एक बहाना भारत की तकनीकी क्षमता, उसकी सेमीकंडक्टर नीति, उसकी इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति और उसके डिजिटल इकोनॉमी को बाधित करने का। क्योंकि अमेरिका और पश्चिम यह भली भांति जानते हैं कि जिस दिन भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर अपनी शर्तों पर दुनिया से व्यापार करने लगेगा, उस दिन पुराना औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी आर्थिक ढांचा ढह कर रह जाएगा। और यही वह डर है जो उन्हें मजबूर करता है कि वे टैरिफ जैसे हथियारों का सहारा लें। लेकिन भारत जानता है कि आत्मनिर्भरता का रास्ता कठिन है, त्याग और संघर्ष से भरा हुआ है, परंतु एक बार यह रास्ता पकड़ लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती। टैरिफ भारत को और अधिक दृढ़ बनाएगा, क्योंकि यह टैरिफ हमें यह सिखाएगा कि यदि हम अपने ही बाजार को सशक्त बना दें, यदि हम अपने ही उद्योगपतियों और किसानों को इतना मजबूत कर दें कि वे वैश्विक टैरिफ से अप्रभावित रह सकें, तो तब कोई भी राष्ट्र हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारत अब केवल आर्थिक गणनाओं से संचालित देश नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक राष्ट्र है जो अपने स्वाभिमान और आत्मगौरव के साथ समझौता नहीं करता। 50% का टैरिफ केवल रुपए डॉलर का खेल नहीं, बल्कि यह सीधे सीधे हमारे स्वाभिमान को चुनौती है। और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी विदेशी शक्ति ने भारत के स्वाभिमान को ललकारा है, भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। चाहे वह प्लासी और बक्सर के युद्ध हों, 1857 का संग्राम हो, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो या 1998 के परमाणु परीक्षण हो, हर बार भारत ने यह साबित किया कि उसके लिए आत्मसम्मान किसी भी आर्थिक सौदे से अधिक मूल्यवान है। आज भी यही स्थिति है। अमेरिकी टैरिफ का जवाब भारत आयात शुल्क घटाकर या मोलभाव करके नहीं देगा, बल्कि अपनी नीतियों को और कठोर बनाएगा। अपने पड़ोसियों और मित्र देशों के साथ नए व्यापारिक गठजोड़ बनाएगा, ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर डॉलर वर्चस्व को चुनौती देगा और नए वैश्विक ढांचे की नींव रखेगा। यह लड़ाई केवल भारत की नहीं, बल्कि उन तमाम देशों की है जिन्हें पश्चिमी साम्राज्यवाद बार बार आर्थिक हथकंडों से दबाता रहा है। भारत इस संघर्ष में नेतृत्व कर रहा है और यही बात अमेरिका तथा पश्चिमी ताकतों को सबसे अधिक खटक रही है। इसलिए 50% टैरिफ चाहे जितना बड़ा लगे, वास्तव में यह भारत के लिए एक अवसर है। अपने उद्योगों को स्वदेशी बनाने का अवसर, अपनी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने का अवसर,
अपने युवाओं को यह विश्वास दिलाने का अवसर कि दुनिया में कोई भी शक्ति हमें झुका नहीं सकती। और यही वह नया भारत है, 2025 का भारत, जो न झुकता है, न रुकता है और न किसी की दादागिरी सहता है। यह वही भारत है जो टैरिफ की चोट को चुनौती में बदल देगा और आने वाले वर्षों में दुनिया को दिखा देगा कि आर्थिक दबाव की राजनीति अब काम नहीं करेगी। यानी कि भारत पर अब जो टैरिफ 50% का लगना सुनिश्चित किया गया था, उसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेज दिया जाएगा। अमेरिका और भारत के बीच हालिया व्यापारिक तनाव ने वैश्विक आर्थिक समीकरणों में एक नई उथल पुथल पैदा कर दी है, क्योंकि अमेरिका से भारत आने वाली ट्रेड टीम, जिसे मूल रूप से उच्च स्तरीय वार्ताओं के लिए रवाना किया जाना था, अब स्थगित कर दी गई है और इसके स्थान पर भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाने के निर्णय को अंतिम रूप दिया गया है, जो कि केवल द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्तों पर ही नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन पर भी दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। इस कदम को रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका की यह नीति केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चीन, रूस और यूरोपीय संघ के साथ उसकी आर्थिक खींचतान, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भू रणनीतिक संघर्षों और ऊर्जा, तकनीक, रक्षा क्षेत्र की बदलती प्रतिस्पर्धा से भी गहराई से जुड़ी हुई है। क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत आज केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल बाजार और सैन्य साझेदारी का भी प्रमुख केंद्र बन चुका है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।